हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ अमित रेसर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास होने वाली है 5। तो इस क्लास में हम सीख रहे थे एम एस एक्सेल, जो कि आज हम सीखने वाले हैं इसमें सेल्स, मतलब सेल्स इंसर्ट करना। कि सेल्स इंसर्ट या छोटा बड़ा या हाइड डिलीट फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा सेल्स, ये जहाँ मेरा कर्सर है आप इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेल्स। तो इसमें तीन ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसमें होता है एक तो इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट इसके अंदर होते हैं, और एक होता है डिलीट, और एक होता है फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें तीन ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपको यहाँ पे अंदर आपको चार ऐसे कोई वो मिल जाएंगे। ठीक है, चार लाइंस मिल जाएंगी जिनके माध्यम से आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल का मतलब क्या होता है। तो जिसे जैसे कि हम किसी सेल को लेते हैं। ठीक है, अगर हमें इसमें जैसे कि हम इसी किसी मतलब आप यहाँ से मतलब इसका उपयोग हम हर उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ करोगे अब जान लेते हैं हम, ये तीनों इसके ही होते हैं। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं हम इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये हम जैसे कि हम किसी किसी पेज पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको नई सीट, नया पेज लेना है या नई सीट लेनी है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F11 प्रेस भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट पे ही ये खुल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये मतलब आपको यहाँ पे ये तीनों इसी चीज के ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें इसलिए मैं इसमें ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो पहले इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो रो डिलीट करने के लिए आपको अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, उसके सामने या आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं हम डिलीट ऑप्शन के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया हुआ था डिलीट ऑप्शन के बारे में। तो ठीक है, अभी मैं आपको ये भी कुछ इसी तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डिलीट सेल, डिलीट सीट, ऐसे ही डिलीट से कॉलम्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें इसमें ये तीनों मतलब एक ही टाइप से वर्क करते हैं। इसे मतलब अलग अलग टाइप में दिखा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे अपना जैसे कि अभी हमें हमें यहाँ पे अपनी रॉ डिलीट करनी है, तो आपको यहाँ पे डिलीट स्लैश पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे कि रॉ डिलीट करनी है, तो जैसे कि रॉ डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपको ये सब में ही आपको वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब जानेंगे हम फॉर्मेट के बारे में। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें अपने कॉलम का साइज, जैसे कि हमें अपनी रॉ का साइज बढ़ाना है, ठीक है, जैसे कि हमें इसका साइज बढ़ाना है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कॉलम का साइज बढ़ा सकते हो, जैसे कि अभी हम आप यहाँ पे 20 करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रॉ का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपनी रॉ का साइज, और आप इसे ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे करके इसे बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से आप ऑटो फिट रॉ हाइट कर सकते हैं, ऑटो फिट रॉ हाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे ऑटो फिट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पहले था, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही आप अपनी कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे कि ये हमारे जैसे कि अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ, जैसे कि मैं मुझे ये डेट वाले ऑप्शन की विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। ये आ जाता है यहाँ पे कॉलम विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे अभी आपका है 19.57, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे, जैसे कि मैं इसे 30 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट विड्थ, ठीक है। इसका क्या यूज होता है, तो यहाँ पे आप अपने सभी रॉ के मतलब एक साइज में कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 20 करता हूँ, तो ये देखिए, ये इसकी साइज, जैसे कि अभी मैं नेम वाले बॉक्स का करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ से क्या होता है, जैसे कि ये होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट विड्थ में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे जितने भी कॉलम हैं, जैसे कि ये जो ABCD जितने भी कॉलम हैं, तो यहाँ से ये जो सारे जो हैं एक साथ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी इनको 15 करता हूँ, तो सारे देखिए एक साथ ये इनकी हाइट मतलब इनकी विड्थ घट जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाते हैं हाइट एंड अनहाइड। तो इसमें क्या होता है, तो इसके इसके आगे एक ऑप्शन मिल जाता है हाइड हाइड रॉ, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे 2 नंबर कॉलम, यहाँ पे 2 नंबर रॉ को हाइड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, इसके बाद हाइड रॉ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अनहाइड करना है तो आपको फिर से यहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, नीचे आपको दिख जाएगा अनहाइड रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेट वाले कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं, हाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड कॉलम का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अभी इसे भी अनहाइड करते हैं, तो यहाँ पे आना है आपको, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनहाइड कॉलम्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि इसके नीचे होता है, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि मेरी ये सीट है, सीट नंबर 1, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सीट। जैसे कि ये हमारी यहाँ पे हो जाती हैं 3 सीट, तो 3 सीट एक्सेल में खुल के ऑटो ही आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें इसमें इस सीट को भी हाइड करना है, तो यहाँ पे आपको ये सीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड सीट, ठीक है। तो ये देखिए मेरी सीट हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अभी हम इसे अनहाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें हमें डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगी कि आपने कितनी सीट हाइड कर रखे हैं, तो आप अब हमें अनहाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इसके नीचे और ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये हो जाता है रीनेम सीट। तो ये जो आपको सीट दिख रही है यहाँ पे, जैसे कि ये जो सीट दिख रही है, आप इसे यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस सीट में नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको यहाँ से कुछ भी टाइप कर देना जो आपको नाम चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अमित नेम टाइप कर लिया, तो यहाँ पे ये देखिए सीट नाम अमित टाइप हो चुका है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब ये इसके नीचे एक दिख जा एक ऑप्शन दिख जाता है, मूव मूव मूव। यहाँ पे आपको दिख जाता है एक मूव मूव और
कॉपी सीट, यहाँ पे आपको दिख जाता है मूव और कॉपी सीट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि ये हमारी अमित सीट है, ठीक है, तो इसे हम कॉपी करके, ठीक है, अब हम इसे जिस भी सीट के बाद जैसे कि मैं 2 नंबर के बाद इसे सीट को कॉपी करना चाहता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए अभी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए अभी मैं इसे यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने, मेरी ये अमित सीट है, ठीक है, 1 मिनट, इसे मैं ओके कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरी ये अमित सीट है, ठीक है, तो इसे मैं कॉपी करना चाहता हूँ पूरी सीट को, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है मूव फॉर कॉपी सीट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो जिस जिस भी सीट से पहले आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से दिख जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मेरी ये कॉपी बन चुकी है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से, इसके बाद आप इसके बाद आप सीट्स पे कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, इसमें सीट्स पे कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस पे 2 नंबर सीट पे, जैसे कि मेरी अभी 2 नंबर सीट खुली हुई है, ठीक है, तो मैं इस पे कलर देना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पीला कर लेता हूँ, तो ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे पीला कलर हो चुका है मेरी सीट का, ठीक है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं प्राइवेट सीट। तो प्राइवेट सीट में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है, ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है, इसे हम प्राइवेट करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें कोई हमें, जैसे कि फाइल तो ऐसी रहेगी, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है, तो इस पे आना है आपको, तो इस पे प्राइवेट सीट्स पे क्लिक करना है, तो कुछ आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड करना, तो अभी मैं इस पे 1 2 3 4 टाइप करके, ठीक है, तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। आपको दोबारा से ये ही टाइप करना है, मतलब दोबारा से आपको इसे कंफर्म करना है कि ये, हाँ, मैं पूरे कंफर्म हूँ, ये ही पासवर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख जाएगा, तो फिर ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से ये अनहाइड, मतलब बिना उसके मतलब इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, तो इसमें एडिट करने के लिए देखिए मैं अभी इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। ये देखिए कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अनलॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनलॉक बटन, ठीक है, अनलॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपना पासवर्ड डालने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉर्मेट सेल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ठीक है। ये देखिए ये वही होता है जो हमने पहले सीखा था, ठीक है, जैसे कि जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फॉर्मे, ये होता है फ्रैक्शन, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमने पहले सीख लिए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, मतलब जो अपनी पार्ट 6 की वीडियो में जानेंगे हम एडिटिंग के बारे में, ठीक है। ये हो जाता है एडिटिंग, तो ये आपकी अगली वाली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसे जरूर देखना, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।